बजे के आसपास 12 बजे के आसपास फोन आया था मेरे पास और वो बोल रहे थे मिलने के लिए कि आपसे मिलना चाहते हैं और परवेश वर्मा जी के ने आपसे तो फोन मिलवाया है। तो मैंने कहा क्यों मिलवाया भाई, क्या काम है आप लोगों को, हम तो आम आदमी पार्टी के हैं। और बोले आपके फायदे के लिए है, आपको फायदा ही होगा। तो मैं कहा फायदा क्या होगा, चुनाव तो हो गया, अब फायदा तो बात पहले कर लेते, चुनाव से पहले करते। लेकिन वो बोले नहीं, आप समझा करो, कुछ और भी फायदे होते हैं। तो मैं कहा और क्या फायदे होते हैं, तो इतना तो मैं समझता हूँ क्या फायदे। तो थोड़ा मैं भी सोचने लगा, बात लूँ इनकी बन की। तो इन्होंने बोला कि आप समझा करो, आप मंत्री हो और सरकार नहीं आई तो हम आपको मंत्री बना देंगे। देखो सुनो मेरे, फिर उन्होंने मेरे को ये बोला, रिकॉर्डिंग तो देखो ऐसा है, व्हाट्सएप कॉल किया है कोई, व्हाट्सएप बताइए क्या ऑफर था आपको? 15 करोड़ रुपए और आपको मंत्री पद भी दे देंगे यदि सरकार हमारी आपने कॉल रिकॉर्ड किया उनका? तो व्हाट्सएप कॉल हुआ था, व्हाट्सएप कॉल था। तो आज तक देखिए, हमारे 7 ऐसे विधायक जो आम आदमी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े, उनको संपर्क किया गया, 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया और ऑपरेशन लोटस चला के तोड़फोड़ करके दिल्ली में चुनाव का परिणाम आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ये खेल करना शुरू कर चुकी है। हमने अपने विधायकों को साफ तौर पे कहा है, जो भी ऐसी कॉल आए उसको रिकॉर्ड कीजिए, जो भी ऐसे लोग आपसे मिलने के लिए आए उनका वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए हिडन कैमरा लगा के, और इसके पूरे साक्ष्य हम मीडिया के सामने, देश के सामने रखेंगे। दिक्कत क्या है कि बीजेपी ये सोचती है कि वो हर राज्य में इसी तरह का हथकंडा अपना के चुनाव जीते ना जीते सरकार बना लेगी। दिल्ली में ये सब होने वाला नहीं है, बुरी तरीके से बीजेपी हार रही है। सर, जिस तरह से एग्जिट पोल्स तो कुछ और ही कह रहे हैं कि एग्जिट पोल के बारे में कुछ बात मत कीजिए। एग्जिट पोल मसाज सेंटर चलाने वाली, स्पा चलाने वाली, सैलून चलाने वाली कंपनियां अगर एग्जिट पोल कर रही हैं तो उनकी क्या विश्वसनीयता है और क्यों उस पर हम अपना टाइम बर्बाद करें। 8 तारीख का इंतजार कीजिए, परिणाम आम आदमी पार्टी के पक्ष में आएगा, प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। चुनाव आयोग को उस पर सफेद चादर लगा देंगे। बिल्कुल मृतप्राय अवस्था में है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के नाक के नीचे साड़ी बांटी गई, पैसा बांटा गया, चादरें बांटी गई। चुनाव आयोग के नाक के नीचे गुंडागर्दी हुई, पैसे देते के उंगलियों में स्याही लगाई गई, झुग्गियों में घुस के लोगों को धमकाया गया, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा गया, महिला कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता की गई। हम बार बार मिलकर शिकायत करते रहे, कोई कार्रवाई नहीं की चुनाव आयोग ने। यही काम मिल्कीपुर में हुआ, बीजेपी का विधायक कैमरे बोल रहा हम 6 वोट डाल के आ रहे हैं। तो चुनाव को तो मजाक बना लिया ना इन्होंने। प्रधानमंत्री 14 के बाद एक अल्टरनेट मॉडल गवर्नेंस का जो है देश को मिला है, जो फोकस करता है देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी लफाजी करने के मास्टर हैं, तो उन्होंने अपना जो उनको तरीका ठीक लगा है, अपना बोलते बालते रहते हैं, करना कराना कुछ है नहीं। अभी याद कीजिए, गए थे बिहार, अभी तो बिहार का पैकेज दिया इन्होंने बजट में, और एक बार बिहार गए थे तो 1.25 लाख करोड़ रुपए दे के आए थे, 1.25 रुपया नहीं गया वहां पे। तो यही हाल है। सर, लास्ट क्वेश्चन किए जा रहे हैं जो बहुत खतरनाक है। देखिए, आप अगर जातियों का डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, जातियों के आधार पर भेदभाव करेंगे, तो निश्चित रूप से उनके भीतर से आवाज उठेगी। इसमें गलत कुछ नहीं। संजय सिंह हो या इनके बाकी नेता, इन सबका मानसिक संतुलन खो चुका है। अपनी हार को देखकर ये बौखलाए हुए हैं और संजय सिंह के इस बयान को हम ये समझते हैं कि एक तरह से बड़बोलापन है, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया तो निश्चित रूप से तैयार रहें कानून का सामना करने के लिए। अभी अगले 1 घंटे में हम इसकी एंटी करप्शन ब्यूरो में कंप्लेंट दर्ज करा रहे हैं और साथ ही ये मांग कर रहे हैं कि आप नाम बताइए, फ़ोन नंबर सार्वजनिक कीजिए, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार रहिए।